ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मोबाइल में ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाइए। अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, और बेल आइकन को दबाने का अर्थ ये होता है कि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा कोई, तो आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और भारत का संविधान में अपन ने भारत के संविधान के भाग और भारत के संविधान की अनुसूचियां तो अपन ने पढ़ ली थी। 12 भाग थे और 22 भाग थे और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो भारत के संविधान का अपन ने निर्माण किया था, तो भारत के संविधान के निर्माण में जो विदेशी है, विदेशी स्रोतों से जो आपने जो फैक्ट प्राप्त किए हैं, यानी विदेशी स्रोत से अपन ने क्या क्या प्राप्त किए हैं, भारत के संविधान में विदेशी स्रोतों से क्या इंक्लूड किया है, इसके बारे में अपन जानकारी यहाँ पे लेंगे। ठीक है। बहुत आराम से पढ़ना है, ट्रिकली है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल इजी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अब देखिए अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ऐसे कौन से तत्व जोड़े हैं जो अपन ने अमेरिका से लिए हैं। अब अमेरिका से लिए इसका ट्रिक एक बार देख लीजिए। अन्याय की नई उपमा लो। अन्याय की नई उपमा लो, अन्याय की नई उपमा लो। ये आप क्या जाएगा, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या जोड़े हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अ से आप मान लीजिए अधिकार, यानी मूल अधिकार। अमेरिका से क्या लिया है, मूल अधिकार। अ से अधिकार यानी मूल अधिकार हो जाएगा। न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अ से अधिकार यानी मूल अधिकार, न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन। फिर की से आपके कोई इसका अर्थ नहीं है। नहीं से आ जाएगा निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन प्रक्रिया कह सकते हो, निर्वाचन पद्धति कह सकते हो। उपमा से आ जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा। और उसके बाद में लो से आ जाएगा लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति। आपसे एक बार ध्यान दीजिए, ट्रिक आपको याद रखना है कि अन्याय की नई उपमा लो। अ से अधिकार यानी मूल अधिकार, न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन जो अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद में की का मतलब कोई नहीं है, नई का अर्थ है निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया वो भी अमेरिका से लिखी है। फिर उपमा, उपमा है उपराष्ट्रपति का पद, वो भी अमेरिका से। और इसके बाद में आपके हैं लोक तथा लोकतांत्रिक पद्धति। ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। पहले क्या आपने पढ़ा, अमेरिका के संविधान से। अब इसके बाद में दूसरा अहम भूमिका किस देश की रही है, किस देश के संविधान की रही है अहम भूमिका। पहली अमेरिका, दूसरी ब्रिटेन। अब पहले वाले अपने अमेरिका से पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या तत्व जोड़े गए हैं। तो दूसरा है अपने ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से देखिए, अब इसमें आपकी ट्रिक क्या आ जाएगी, इसमें आपकी ट्रिक है ई विकास रा मंत्र केग, ई विकास रा मंत्र केग। अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक दौर यानी टेक्निकल सिस्टम है, टेक्निकल युग चल रहा है, इसमें आप देखिए ई विकास रा मंत्र केग। ई से आप क्या आ जाएगी, इकहरी नागरिकता, ई से आ जाएगी इकहरी नागरिकता, ई से क्या आ जाएगा इकहरी नागरिकता। फिर विधि के समक्ष, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। ई से इकहरी नागरिकता, बी से आ जाएगा विधि के समान संरक्षण। फिर कहाँ से आएगा कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया।
फिर स से आ जाएगा संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। फिर रा से आ जाएगा राष्ट्रपति का पद, भी अपन ने ब्रिटेन से लिया है, राष्ट्रपति का पद। मंत्र से आ जाएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और कैग, तो कैग आपको पता ही है, जो कैग होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी अपने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब देखिए ई से आ जाएगी गरीब नागरिकता, विधि के समान संरक्षण, का से कानून निर्माण, स से संसदीय व्यवस्था, रा से राष्ट्रपति का पद, और मंत्र से मंत्री परिषद, और कैग से आपके आ जाएगा, कैग भी ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। अब इसके बाद में देखिए तीसरे में आपके आ जाएगा आयरलैंड। तीसरा और भी एक देश है, आयरलैंड से भी अपन ने कुछ फैक्ट लिए हैं, अपने संविधान में जोड़े हैं आयरलैंड के संविधान से भी। वो कौन कौन से फैक्ट है आयरलैंड के, तीसरा अपने देश है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अपन ने भारत के संविधान में क्या जोड़ा है, आयरलैंड के संविधान से अपन ने भारत के संविधान में क्या जोड़ा है, तो इसमें आप कह देंगे तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, एक तो आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और इसके साथ में अब क्या आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना। पहला ही नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हुए हैं, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी प्रक्रिया अपने कहाँ से ली हुई है, आयरलैंड से ली हुई है। और राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है अपने राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद में आप क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से तत्व लिए हैं, कौन कौन से फैक्ट लिए हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भारत के संविधान में क्या प्रभाव रहा है, इसके बारे में देखिए। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने लिए संविधान की भाषा, संविधान की भाषा, संविधान की भाषा अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर इसके बाद में अपन ने लिया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संविधान की भाषा समवर्ती सूची, और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, वापस एक बार देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने क्या लिया, संविधान की भाषा ली हुई है, समवर्ती सूची, और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी अपन ने कहां से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब इसके बाद में आता है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से अपन ने क्या लिया है, जर्मनी के संविधान से अपन ने क्या लिया है उसके बारे में देखिए। अगला अपना देश आता है जर्मनी, और जर्मनी के संविधान से अपन ने लिया आपातकाल, आपातकाल की प्रक्रिया, आपातकाल की शक्तियां, इसके बारे में संपूर्ण आपातकाल के बारे में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपकी जर्मनी के संविधान से अपन ने ली हुई है, ठीक है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल, प्रक्रिया और शक्तियां अपन ने ली हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, और ये आपातकाल कौन लगवाता है, राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। आपातकाल कौन लगवाता है, इमरजेंसी राष्ट्रपति लगवाता है। फिर है 6 नंबर पे कनाडा। कनाडा के संविधान से अपन ने क्या लिया, कनाडा से लिया संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, और अपने लिया है अवशिष्ट शक्तियां,
अवशिष्ट शक्तियां, ये अपन ने लिया है कनाडा से। कनाडा से अपन ने संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कनाडा से अपन ने संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां। फिर आपके आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 7 नंबर पे आपके हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से अपन ने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद आपको अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 368 और ये भाग है 20 में। भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और कहाँ से ली हुई है? दक्षिण अफ्रीका से अपन ने ली हुई है। फिर इसके बाद में आपके अगला देश आ रहा है रूस या सोवियत संघ जिसको बोलते हैं अपन। और रूस से अपन ने क्या लिया हुआ है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य अपन ने कहाँ से लिए हुए हैं? रूस से लिए हुए हैं। अब इसमें देखिए ये किसमें स्थित है? अनुच्छेद। अगर अनुच्छेद पूछे तब तो है 51 कम है, अपन ने पढ़ा था 51 कम है, और भाग पूछे तो ये भाग 4 कम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मूल कर्तव्य, जो संविधान संशोधन करके बाद में जोड़े गए हैं। भाग कम है और अनुच्छेद 51 कम है, ये जोड़े गए हैं। ठीक है, ये था अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए विदेशी स्रोत, यानी विदेशी संविधान, विदेशों से जो भी संविधान बने हुए हैं उससे अपने क्या क्या तत्व थे जो अपने भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में आपके इसके आगे पढ़े जाएगा भाग फर्स्ट, और भाग फर्स्ट में क्या क्या अनुच्छेद है 1 से लगाकर 4 तक। अब देखिए इसी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए। अपने परिवार का और अपने खुद का ख्याल रखें। धन्यवाद।